जो भी हमारे पास आते हैं कुछ सवाल पूछते हैं डिप्रेशन का, स्ट्रेस का वगैरह वगैरह। तो कितनी हैरान कुन बात है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआएं साबित हैं सख्त तकलीफ के मौके पे, हुँ, वो क्या है? अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैय्या। सुभान अल्लाह। यानी इसमें तलब कहाँ है? हाँ, मुझे बताएं। बात अगेन वही बात है कि इसमें तौहीद का इकरार है, यानी कि गोया तौहीद का आप अल्लाह का इकरार करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तक डायरेक्ट वो दुआ पहुंचेगी। सुभान जो भी आपकी कंडीशन है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले ही अल्लाह को पता है, ठीक है? और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि अल्लाह वैसे ही आपकी वो तकलीफ ख़त्म सुभान कर अल्लाह। देगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफ के मौके पे या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ ये भी कहा। इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल अज़ीम व रब्बुल अर्शिल करीम। इसमें भी तौहीद का इकरार, इसमें भी आप देख लें तलब नहीं है। तो साबित ये हुआ वही जो हम शुरू हमने जहाँ से किया था कि जितना आप तौहीद का इकरार करेंगे, उतना चांसेस हैं कि अल्लाह आपके मसाइल, यानी इसमें एक और भी मुगीरा भाई लेसन है कि आपको ये देखना चाहिए कि आपकी तौहीद में तो कहीं गड़बड़ नहीं हो हुँ, रही। आप मामलात तो चलें अलग है, तौहीद बहुत बड़ी नेमत है। कहीं अच्छा। आपके कोई अकीदे में मसला तो नहीं आ रहा है, अल्लाह की तौहीद में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, तो उसको रिवाइज़ करें, उस तौहीद को इन कलिमात से और फिर देखें। फिर मुगीरा भाई मैं चाहूँगा डिप्रेशन की जो दुआ है क्विकली, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक इब्नु अब्दिक इब्नु अमतिक। ये इसका साइको एनालिसिस मैंने पढ़ा, एक रिसर्च पेपर बड़ा कमाल का, तो कुछ मैंने अपनी भी इनपुट देना चाहूँगा ज़रूर, साइकोलॉजी ज़रूर। की रूह से। देखें, एक चीज़ है सेल्फ अवेयरनेस। थेरेपिस्ट जो है ना सबसे पहले क्लाइंट को सेल्फ अवेयरनेस देता है, क्योंकि वो भूला होता है उसकी आइडेंटिटी क्या है। वो फ़ील कर रहा होता है मैं वर्थलेस हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ में सबसे पहले वर्थ याद कराई कि अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक। यानी क्या ये कम एज़ाज़ है कि जिस रब का मैं बंदा हूँ, मैं किससे दुआ कर रहा हूँ, थोड़ा-सा ख़्याल तो कर लो, और मेरे माँ-बाप भी उसी के बंदे हैं, मेरी माँ भी उसी की बंदी है। ये हो गई सेल्फ अवेयरनेस, पहचान तुम्हारी असल में क्या है। यानी मैं अल्लाह का हूँ, जो अल्लाह चाहे मेरे साथ करे। उसके बाद है नासियती बियदिक माज़िन फ़िया हुक्मुक अदलुन फ़िया क़ज़ाउक। ये मुगीरा भाई देखें, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी हुँ, एक है और गेस्टाल्ट थेरेपी हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। उसमें ना क्लाइंट को कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ कराता है थेरेपिस्ट जो वो भूल चुका होता हुँ, है। और इवन सीबीटी में, हाँ, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में, कि यार इसकी ना सोच गलत हो चुकी है, इसकी सोच मैंने थिंकिंग सीधी प्रोसेस, करनी, थॉट प्रोसेस आपको थॉट प्रोसेस ठीक करना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ करवाए। हुँ, नासियती बियदिक, ए अल्लाह मेरा माथा आपके हाथ में, यानी ये मैं हेल्पलेस हूँ। मुहावरतन कहने का मतलब है कि हर चीज़ अल्लाह यू आर कंट्रोलिंग। नासियती बियदिक माज़िन फ़िया हुक्मुक, आप ही का हुक्म गालिब आएगा। अदलुन फ़िया क़ज़ाउक, और आपके तमाम फैसले अदल पे। ये यानी 3 कॉन्सेप्ट्स व्हाटएवर हम सॉल्यूशन यू विल ब्रिंग फोर्थ फॉर मी, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी, नो तो मैटर व्हाट। इनमें हाँ, इनमें सॉल्यूशन भी है और इसमें कॉन्सेप्ट रिवीजन भी है हाँ, कि देखो भाई पहली बात सब अकी अल्लाह के कंट्रोल अकीदे में, की इस्लाह भी है। हुँ, अकीदे की इस्लाह है। दूसरी बात ये है कि अल्लाह का हर फैसला बिल्कुल ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, और अल्लाह ताला यू आर अंडर द वॉच ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि उसी का हुक्म चलेगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या खूबसूरत वो आगे हैं अल्फाज, बिकुल्लि इस्मिन हुआ लका समैता बिही नफ्सिका व अनज़लतहु फ़ी किताबिका व लम तहदन मिन खल्क़िका। यानी आपने कोई नाम छोड़ा ही नहीं। मैं ऑडियंस को चाहूँगा इसकी ट्रांसलेशन हम साथ लगा भी देंगे, लेकिन इसमें आप अल्लाह से, अल्लाह के नामों, ये तवस्सुल है ना, हुँ, वसीला पकड़ें। अल्लाह के नामों का वसीला पकड़ें जो कि बिल्कुल जायज़ वसीला है। अपने नेक अमाल का वसीला पकड़ा जा सकता है, अल्लाह के नामों का पकड़ा जा सकता है। तो आप अल्लाह के तमाम नाम, कोई नाम नहीं छोड़ा आपने, उनका वसीला पकड़ें कि अल्लाह हर तेरा नाम। और उसके बाद हम क्या कहते हैं, अंतजल कुरान रबिया कल्बी व नूर सदरी व जला हुस्नी व ज़हाबा हम्मी। हम और हुज़न आपने कई बार एक्सप्लेन किया, हमने डिस्कस किया, एंग्जायटी एंड सैडनेस। तो हुँ, एंग्जायटी और सैडनेस दोनों से पनाह मांगी जा रही है, और उनकी जो दुआ है मेडिसिन, हुँ, वो अल्लाह से दुआ की जा रही है कि अल्लाह कुरान को बना दे। सो जो बंदा ये दुआ करके कुरान पढ़ेगा, हुँ, क्या ख्याल है? मतलब मैं तो कहता सो हूँ वो हील भी हो जाएगा, और 100% उसे कुरान से कोई मैसेज भी मिल जाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। सुभान अल्लाह। इसी तरह मुगीरा भाई, एंग्जायटी की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुख़्ली वल जुब्नी व ज़लाइद दैनी व गलबतिर रिजाल। ये 2-2 पेयर्स हैं। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट दुआ ये है। मैं चाहूँगा इसको और थोड़ा-सा आप इसका बताएँ। इसका बैकग्राउंड भी जो है ना, वो बेसिकली वही एंग्जायटी है। ज़रूर बताइएगा इसका, फिर मैं, ये भी आपने बतानी है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को ये हुँ, फरमाया कि ए मेरे चचा आफ़ियत माँग। हुँ, 3 बार उन्होंने, तो अल्लाहुम्मा इन्नी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका अस्अलुकल आफ़िया और अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ाता फ़िद फ़िद दुनिया दुनिया वल वल आख़िरह, इसमें सब कुछ आ जाता है। असल में सुबह-शाम के अज़कार में सारी दुआएँ शामिल हैं। जो सुभान बंदा अल्लाह! सुबह-शाम के अज़कार वाह! करता है ना, वो सारी चीज़ें कवर कर लेता सारी चीज़ें है। कवर। फिर अस्हाबे कहफ़ की दुआ, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना, बहुत स्पेशल दुआ है। इस पे ज़रूर मैं डिटेल भी हम कुछ बनाएँगे। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया, बड़ी स्पेशल दुआ है।
सुबह शाम के अज़कार जैसे आपने कहा बड़ी स्पेशल दुआ है। फिर अल्लाह ताला से आप ये मांगे अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शकाई व सूइल क़ज़ाई व शमाततिल आदाई। ये हम ट्रांसलेशन के साथ कोट भी करेंगे। ये बुरी तकदीर से बचने की दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका व तहव्वुलि आफ़ियतिका। फिर ये नमाज के बाद उलमाए कराम कहते हैं ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फ़िअलल खैराति व तरकल मुनकराति व हुब्बल मसाकीन। लंबी दुआ है, ये भी हम शेयर कर लेंगे। फिर इसी तरह जो है एक और मेरी बड़ी फेवरेट दुआ है, क्विकली सबके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये भी लंबी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका सबाता फ़िल अम्रि वल अज़ीमता अला रुश्दी व असअलुका मौजिबाति रहमतिक। लंबी दुआ है। इन दुआओं के तर्जमे पे मतलब ऑडियंस गौर करे, मैं कहता हूँ कि उनका दिल ही नहीं करेगा हम कुछ और। फेवरेट दुआ कौन सी है इसमें से? मेरी फेवरेट दुआ तो आफियत वाली, अल्लाहुम्मा, जब मुझे कुछ समझ ना आए ना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल मुआफ़ात फिद दुनिया वल आखिरह, और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। लेकिन एक बहुत जामे दुआ मेरी फेवरेट है, वो है जी अल्लाहुम्मा अक्सिर माली व वलदी व बारिक ली फीमा आतोइतनी व फिल हयाती अला ताअतिक व हस्सिन अमली वग़फिर ली। तो मैं समझता हूँ इसमें भी सारा कुछ आ जाता है, सारा काफ़ी कुछ अच्छा दुआ है। सुभान अल्लाह आ जाता है। तो ये जो एंग्जाइटी की है उस पे थोड़ी रोशनी डालें और कुछ अपनी फेवरेट दुआज भी जो है वो मैं अपनी दो फेवरेट दुआज बताऊंगा, और ये जो इसका कॉन्टेक्स्ट से बताऊंगा। ये जो आपने दुआ है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़्नी व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली वल जुब्नी वल बुख़्ली व अऊज़ु बिका मिन ग़लबतिद दीन व ख़ज़फ़िर रिजाल। ये जो दुआ है ये बेसिकली सैयदना अबू उमामा उनकी दुआ है। तो एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए थे, वहाँ पे मौजूद थे। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, भाई तुम मस्जिद में क्या कर रहे हो, अभी तो नमाज का टाइम नहीं है। तो आपने फरमाया दो चीज़ें। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल मैं परेशान हूँ, यानी एक स्ट्रेस में हूँ, डिप्रेशन आप कह सकते हैं, एंजाइटी, और दूसरी चीज़ का जिक्र किया कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, फाइनेंशियल बर्डन। तो आप बताइए, ये दो बड़े मसले, डिप्रेशन और फाइनेंशियल बर्डन, एक बहुत बड़ा स्ट्रेस, अननेसेसरली इंसान स्ट्रेस ले रहा है आजकल। और डिप्रेशन एक, अल्लाह माफ़ करे, वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड वाइड। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस चीज़ को रिकॉर्ड किया। एनीवेज, तो उस मौके पर अल्लाह के रसूल ने कहा, मैं एक दुआ सिखाता हूँ, अगर तुम कहो सुबह शाम, ये सुबह शाम का वजीफ़ा है ना, ठीक है, तो अगर तुम ये पढ़ोगे तो तुम्हारे अल्लाह